फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इडू फाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट रोटेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप नोट्स के साथ में, डेरिवेशन के साथ में, प्रॉब्लम के साथ में समझने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कोऑर्डिनेट रोटेशन आया क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट का यूज़ किस लिए किया जाता है। कोऑर्डिनेट का यूज़ जैसे कि एक्स और वाई का हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के पोजीशन को, स्पेस में किसी भी चीज़ के पोजीशन को बताने के लिए। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट पी है तो इसकी पोजीशन को हम कैसे बता सकते हैं कि भाई मान लेते हैं एक्स से एक्स दूरी पे है, वाई से वाई दूरी पे है, तो इस तरीके से हमने पॉइंट पी की पोजीशन बता दी। ऐसे ही क्यू की पोजीशन भी बता सकते हैं। अब ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है, जो हमारा कोऑर्डिनेट फ्रेम हमने लिया है एक्स और वाई, ये आर्बिट्रेरी हो सकता है, मतलब कैसा भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप एक्स ले लीजिए, यहाँ पे वाई ले लीजिए, आप थोड़ा सा और ऐसे घुमा दीजिए, ये एक्स ले लीजिए, ये वाई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपने सुविधा अनुसार एक्स और वाई को ले सकते हैं। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक्स और वाई आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए। तो हम कोऑर्डिनेट फ्रेम जो हम लोग यूज़ करते हैं पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए स्पेस में, वो क्या हो सकता है, आर्बिट्रेरी हो सकता है। क्या हो सकता है, आर्बिट्रेरी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है कि ये एक्स वाई इस तरीके से था, यहाँ पे ये रोटेट हो गया है। एक्स थोड़ा ऊपर चला गया, वाई थोड़ा इस तरफ आ गया। क्यों कोऑर्डिनेट रोटेशन करते हैं हम लोग? सिंपल ऐसा वाला ही क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो ये जब समझिए, जैसे कि मान लेते हैं लैंड है आपके पास, आप लैंड पे गए, इस तरीके से आपका लैंड जो है वो सीधा है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे ओरिजिन लिया, यहाँ पे एक्स ले लिया, यहाँ पे वाई ले लिया। अब लैंड की किसी भी पोजीशन को आप बता सकते हैं इस तरीके के कोऑर्डिनेट को आप लेके। अब अगर आपका लैंड कुछ इस तरीके से है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ इस तरीके से है, तो भी आप अपने लैंड की पोजीशन को बताएंगे। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेट रोटेशन का यूज़ करेंगे। आप अपना एक्स जो है वो लैंड की इस तरफ लेंगे, ब्रेथ की तरफ, और अपना जो वाई है आप लैंड की लेंथ की तरफ लेंगे। ये नहीं फर्क पड़ता कि आपका लैंड कैसा है। तो यहाँ पे आपके लिए ये बेहतर तरीका होगा, यानी कोऑर्डिनेट रोटेशन आपके लिए अच्छा तरीका होगा। आप ऐसा एक्स वाई नहीं लेंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक उसी, ये तो हमने डेली लाइफ के एग्जांपल को समझा, इसलिए जरूरत होता है। ठीक उसी तरीके से पैराबोला और एलिप्स में देखिए, जैसा कि पैराबोला है, इस तरीके से पैराबोला का फोकस होता है, एक्सिस होता है अपना, तो ये तो वेल डिफाइंड है भाई, एक्स एक्सिस पे ही है। अगर मान लेते पैराबोला ऐसा तिरछा मिर्छा है, थोड़ा टेढ़ा है, तो क्या होगा, आप ऐसे ही एक्स वाई ले लेंगे, थोड़ा रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट रोटेशन की जरूरत पड़ी। ठीक उसी तरीके से एलिप्स आपका मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप इस तरीके से एक्स वाई इसका लेंगे, ना कि इस तरीके से एक्स वाई। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट रोटेशन की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग समझेंगे इसके डेफिनेशन को, फिर उसके बाद में हम लोग इसके डेरिवेशन को समझेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन समझिए, जो कोऑर्डिनेट हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेम, वो कैसा हो सकता है, इंटायरली आर्बिट्रेरी हो सकता है, मतलब कैसा भी हो सकता है। बट देयर इज ए स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन क्या होगा, स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे कि इसी पॉइंट पी को आपने बताया अभी इस कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अब इसी पॉइंट पी को जब इस कोऑर्डिनेट में बताएंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे ना। तो इन दोनों के बीच में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, ये हम डेरिवेशन करने वाले हैं। जैसे इसी पॉइंट पी को आपने बताया है, अब ये थोड़ा सा घूम गया है, लेकिन पॉइंट पी तो अपने जगह पे ही रहेगा ना, पॉइंट पी अपने जगह पे रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स की डिस्टेंस कम हो गई या वाई की डिस्टेंस कम हो गई, थोड़ा चेंजेस आ गए। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एक कोऑर्डिनेट फ्रेम से दूसरे कोऑर्डिनेट फ्रेम में। तो ये आपने समझा कि ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कन्वर्टिंग वेक्टर कंपोनेंट फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम। दो फ्रेम हम लोग ले रहे हैं, एक फ्रेम को जिस तरीके से, एक फ्रेम को रोटेट करके हम लोग ले रहे हैं। तो अब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। आप तो समझ गए कि क्यों आया ये कोऑर्डिनेट फ्रेम। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ये आप देखिए, यहाँ पे एक्स और वाई हमने लिया, ठीक है, एक्स वाई हमने यहाँ पे लिया, और कोई पॉइंट पी है, उसकी पोजीशन हमें बतानी है। तो हमने पॉइंट पी भी ले लिया। पॉइंट पी की पोजीशन आप बता सकते हैं कि भाई एक्स है, वाई है, इस तरीके से आप बता सकते हैं किसी भी पॉइंट पी की पोजीशन। जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स वाई है, तो एक्स से यहाँ पे x डिस्टेंस चलिए, यहाँ पे y डिस्टेंस चलिए, इस तरीके से पॉइंट P की पोजीशन क्या हो गई, x, y। तो इस तरीके से आपने पोजीशन बता दी। तो यहाँ पे भी हमने पोजीशन बता दी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, x प्राइम कर दिया और y प्राइम कर दिया, मतलब कोऑर्डिनेट को हमने रोटेट कर दिया। किससे, फाई एंगल से। फाई एंगल से हमने रोटेट किया। देखिए ये हमारा x y इस तरफ था, अब हमने फाई एंगल से रोटेट कर दिया। तो आप देखिए ये हमारा पॉइंट P का इस वाले कोऑर्डिनेट के हिसाब से क्या होगा, इस वाले कोऑर्डिनेट यानी x प्राइम y प्राइम के हिसाब से क्या होगा। तो इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्राइम y प्राइम हो जाएगा। समझ में आया भाई? अगर आप इस वाले फ्रेम से देख रहे हैं, इस वाले फ्रेम से देख रहे हैं, तो क्या होगा, x y। इस वाले फ्रेम से आप देख रहे हैं तो x प्राइम y प्राइम होगा। इन द एक्स वाई सिस्टम लेट द पॉइंट पी है पोलर कोऑर्डिनेट। अब पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसको भी समझा देता हूं, तो ये इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपने एक्स वाई से बताया, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे कि इस पॉइंट पी की डिस्टेंस आप ले लीजिए ओरिजिन से डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, आर है।
आर हो गया, और इसका एंगल जो होगा वो थीटा हो जाएगा। देखिए एक्स से कितना एंगल बन रहा है, तो थीटा एंगल बन रहा है। इस पॉइंट पी का जो आप यहाँ पे एंगल बना रहे हैं वो थीटा एंगल। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट आर और थीटा से भी आप पॉइंट पी को डिफाइन कर सकते हैं। आर डिस्टेंस पे है और थीटा एंगल पे है, इस तरीके से पॉइंट पी को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, कार्टेशियन से भी सेम पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा, और वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आर साइन थीटा हो जाएगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम लगा रहे हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेस हमारा क्या है, एक्स है, हाइपोटेनस क्या है, आर है। ट्रायंगल में देखिए, ओ ए पी ट्रायंगल में देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉस थीटा लिखा। अब एक्स बराबर क्या हो गया, आर कॉस थीटा। देखिए आ गया, वही चीज़ आ गया। तो एक्स ठीक उसी तरीके से आप इसका फॉर्मूला साइन का लगाइए, आपका ये आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। एंगल आप थीटा ले लीजिए, फाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एंगल कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमने थीटा लिया है। ठीक है, तो ये हमने कार्टेशियन और पोलर के बीच में रिलेशन आपको बताया। अब यहाँ पे डेरिवेशन ईजी हो जाएगा। एक्स वाई सिस्टम में, यानी एक्स वाई सिस्टम में हम लोग मान रहे हैं कि पॉइंट पी है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट है आर कॉमा अल्फा। देखिए एक्स वाई में हमने ये एंगल जो लिया पॉइंट पी का वो अल्फा लिया है, तो आर कॉमा अल्फा हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस से ही एंगल लेते हैं, एक्स एक्सिस से ही एंगल लेते हैं, तो इसको याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन इन द एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम पी विल हैव पोलर कोऑर्डिनेट। तो एक्स प्राइम वाई प्राइम में पी का पोलर कोऑर्डिनेट इसमें भी होगा। जब इसमें एक्स वाई से आप ले रहे हैं आर अल्फा, क्या ले रहे हैं यहाँ से, आर कॉमा अल्फा ले रहे हैं, तो एक्स प्राइम वाई प्राइम से क्या हो जाएगा। तो अब देखिए एक्स प्राइम वाई प्राइम से देखिए ये अल्फा एंगल नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा माइनस फाइव। क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस फाइव। अब इसके एक्स प्राइम एक्सिस से लेंगे, हमेशा एक्स एक्सिस से लेते हैं ना, तो ये एक्स प्राइम एक्सिस से, तो इससे एंगल क्या बन रहा है, अल्फा माइनस फाइव। तो यहाँ पे हो जाएगा आर कॉमा अल्फा माइनस फाइव। आर तो वही है ना, ये डिस्टेंस तो सेम ही है, आर कॉमा अल्फा माइनस फाइव। तो ये कोऑर्डिनेट आपको समझ में आया, एक्स वाई से आर कॉमा अल्फा है और एक्स प्राइम वाई प्राइम से आर कॉमा अल्फा माइनस फाइव है एंगल। ठीक, आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे तो हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कि एक्स वाई सिस्टम में क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा और वाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा हो जाएगा। क्योंकि एंगल अल्फा है, यहाँ पे मैंने एंगल थीटा लिया था, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, अल्फा। तो अल्फा अल्फा के टर्म में आप लिखेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, ये हमारा इक्वेशन 1, वाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा इक्वेशन 2 हो गया। सिमिलरली एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम में क्या हो जाएगा, बस सेम चीज़ हो जाएगा यहाँ पे भी, बस यहाँ पे केवल एंगल हमारा चेंज है। क्या चेंज है, एंगल, क्योंकि देखिए एंगल अल्फा माइनस फाइव है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम हमारा क्या हो जाएगा, आर कॉस एंगल होता है, तो एंगल क्या है, अल्फा माइनस फाइव। वाई प्राइम क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फा माइनस फाइव। ठीक है, एंगल हमारा ये है। तो ये भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, एक्स प्राइम वाई प्राइम में प्राइम प्राइम आ रहा है, एक्स प्राइम वाई प्राइम। ठीक है, अब ये देखिए कॉस अल्फा माइनस फाइव, इसका फॉर्मूला होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में हमने पढ़ा है। कॉस अल्फा माइनस फाइव ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस तरीके का ये फॉर्मूला होता है। ठीक उसी तरीके से इसका भी फॉर्मूला होता है साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, साइन अल्फा माइनस फाइव का भी फॉर्मूला होता है। साइन अल्फा माइनस फाइव का क्या होता है, साइन ए और कॉस बी और यहाँ पे माइनस कॉस ए और यहाँ पे साइन बी। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ये चीज़ें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया, इसको हमने एक्सपेंड किया, तो आर कॉस अल्फा कॉस फाइव प्लस आर साइन अल्फा साइन फाइव। फिर इसको अगर हम साइन अल्फा माइनस फाइव को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे आर का मल्टीप्लाई दोनों से होगा। ठीक है, ब्रैकेट जब खुलेगा तो दोनों से होगा, आर साइन अल्फा कॉस फाइव माइनस आर कॉस अल्फा साइन फाइव। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। बहुत आसानी से हमने इतनी चीज़ों को समझ लिया है। एक्स वाई सिस्टम में ये होगा, एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम में ये होगा, बस इतना ही आपको आसानी से करना है। अब आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 और 2 का यूज़ करेंगे 3 और 4 में। ये जो 1 और 2 हमारा आया उसको हम 3 और 4 में यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आर कॉस अल्फा है, आर कॉस अल्फा इसमें भी है। इस आर कॉस अल्फा के जगह पे आप क्या लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए। तो हमारा एक्स प्राइम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्स हो चुका है, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस आर साइन अल्फा के जगह पे आप वाई लिख दीजिए। तो ये आर साइन अल्फा के जगह पे आप वाई लिख देंगे तो वाई साइन फाइव हो जाएगा। ये इक्वेशन 5 हो गया, बहुत ईजी है। आप देखिए नेक्स्ट इसमें वाई प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आर साइन अल्फा के जगह पे आप वाई लिख दीजिए। तो वाई प्राइम इज इक्वल टू आर साइन अल्फा के जगह पे हमने क्या लिख दिया, वाई लिख दिया, कॉस फाइव को वैसे का वैसे उतार दिया। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस साइन लगाया और यहाँ पे
क्या लिखेंगे, आर कॉस अल्फा के जगह पे एक्स लिखेंगे, एक्स लिख दिया इसके जगह पे हमने, और साइन फाई को हमने ऐसे ही उतार लिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसे उतार लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म को पहले लिखते हैं, तो एक्स वाले टर्म को हम पहले लिखेंगे तो वाई प्राइम इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन फाई प्लस वाई कॉस फाई हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 5 और ये हमारा इक्वेशन 6, और यही है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू अनदर। अगर आप कोऑर्डिनेट को रोटेट करते हैं ओरिजिन को फिक्स मान के, तो क्या होगा, हमारा रिलेशन होगा एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में, ये रिलेशन है। अब इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, ये एक्स प्राइम वाई प्राइम को आप एक मैट्रिक्स में लिखिए, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एक्स वाई को यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स वाई को देखिए, एक्स वाई को इस तरीके से लिख सकते हैं, और कॉस फाई, यहाँ पे साइन फाई, माइनस में है तो माइनस साइन फाई, और यहाँ पे कॉस फाई। ये जो आपका मैट्रिक्स निकल के आता है, इसको हम लोग कहते हैं रोटेशन मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन में भी इसके बारे में पूछा जाता है। ये किसी भी कोऑर्डिनेट को रोटेट कर देता है, इसकी खास बात ये होती है, इसीलिए इसको कहते हैं रोटेशन मैट्रिक्स इन 2 डायमेंशन। ये 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन का ही केस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। अगर आपसे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पूछे, इनवर्स मतलब कि x से x प्राइम में पूछे, जनरली पूछता नहीं है, जनरली इस तरीके से नहीं पूछता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इनवर्स में क्या होगा। इनवर्स में आपका ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स प्राइम कॉस फाई माइनस वाई प्राइम साइन फाई, और y इज इक्वल टू एक्स प्राइम साइन फाई प्लस वाई प्राइम कॉस फाई। सेम टू सेम, अब माइनस का खेल है, माइनस थोड़ा सा चेंज हो गया। इसको आप मैट्रिक्स में समझिए, तो मैट्रिक्स में आप देखिए केवल यहाँ पे माइनस हो गया है और यहाँ पे माइनस था, इस तरीके से। तो इनवर्स वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे और आपको समझाएंगे। सबसे पहले इसके हम लोग डिफिनेशन को और अच्छे से समझते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच द ओरिजिन इज केप्ट फिक्स्ड। कोऑर्डिनेट रोटेशन की मैं आपको डिफिनेशन एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन को फिक्स रखते हैं। किसको फिक्स रखते हैं, ओरिजिन को फिक्स रखते हैं, और क्या कर देते हैं, एक्स और वाई को रोटेट कर देते हैं, जिससे हमें एक्स प्राइम वाई प्राइम मिलता है, एक्स प्राइम और वाई प्राइम मिलता है। बाई रोटेटिंग द एक्स एंड वाई एक्सिस बाई एंगल फाई, फाई एंगल से हमें रोटेट करने पे इस तरीके का हमें मिलता है। ये हमने यहाँ पे समझा। अब आगे समझते हैं इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी जो आपको एग्जाम में लिखनी है। तो ए पॉइंट पी हैज़ कोऑर्डिनेट एक्स वाई, एक पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल सिस्टम। ओरिजिनल मतलब एक्स वाई में जो आप ले रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्स प्राइम वाई प्राइम से अगर देखेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो नया सिस्टम आया है उसमें आपका कोऑर्डिनेट होगा एक्स प्राइम वाई प्राइम होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी है, यहाँ पे लैंग्वेज से समझ लीजिए। तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा एक्स प्राइम वाई प्राइम है, तो उसमें पॉइंट पी विल अपीयर टू हैव बीन रोटेटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। हमें क्या दिखेगा नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देखिए ये हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ठीक है, और न्यू कोऑर्डिनेट है एक्स प्राइम वाई प्राइम। तो हम जैसे ही न्यू कोऑर्डिनेट लेते हैं तो हमें क्या दिखता है कि ये पॉइंट पी करीब आ गया है। देखिए कोऑर्डिनेट के करीब नहीं आ गया, थोड़ा सा पहले ये देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट से दूर था, अब हमें क्या दिख रहा है कि कोऑर्डिनेट के करीब आ गया है, ये हमें दिख रहा है। तो P विल अपीयर टू हैव बीन रोटेटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। हमने कोऑर्डिनेट को किस तरफ रोटेट किया, कोऑर्डिनेट को रोटेट किया क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट किया, क्लॉकवाइज, जैसे एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी इस तरफ ऐसे चलती है, हमने कैसे रोटेट किया कोऑर्डिनेट को, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्या दिख रहा है, पॉइंट P जो है वो कैसा रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, वो हमारे क्लॉकवाइज आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक पेड़ है, क्या है, यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। तो आदमी अगर 2 कदम बढ़ रहा है, आदमी इस तरीके से 2 कदम बढ़ रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि पेड़ 2 कदम आगे आ गया। चाहे आप कहिए कि पेड़ नज़दीक आ रहा है या आप कहिए आदमी नज़दीक जा रहा है, बात वही है समझने के हिसाब से। तो वैसे ही आप ये कहिए कि कोऑर्डिनेट रोटेट हो गया किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, या आप कहिए पॉइंट P रोटेट हो गया क्लॉकवाइज। तो ये समझने की चीज़ है। तो पॉइंट P विल अपीयर टू हैव बीन रोटेटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये हमें दिख रहा है। अगर एक्सिस रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मैंने आपको बताया कि अगर एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, इफ द एक्सिस आर रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाई एंगल फाई, जो कि रोटेट भी हो रहा है, यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज फाई डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो पॉइंट P कैसा रोटेट होते हुए दिखाई देगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाई एंगल फाई। तो हमें पॉइंट P दिखेगा कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल फाई की तरफ रोटेट हो रहा है। तो ये है इसकी डिफिनेशन। अब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि भाई कैसे रोटेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P1 बराबर XY√3 1। ये हमें कोई कोऑर्डिनेट दिया गया है, यहाँ पे खराब बन गया, ये x और y, जो कि XY हमने यहाँ पे लिया है, और ये दिया है √3, 1। इस तरीके से हमको ये पॉइंट दिया हुआ है √3, 1। अब इसको हम रोटेट कर रहे हैं 30 डिग्री से, 30 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से XY को अपने
यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट करने से कितना चेंजेस आएगा, ये हमारा नए कोऑर्डिनेट में इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, P1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो क्या होगा। तो बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं रिलेशन एक्स प्राइम बराबर एक्स कॉस फाई प्लस वाई साइन फाई होता है, वाई प्राइम बराबर माइनस एक्स साइन फाई प्लस वाई कॉस फाई। हमने अभी ही डेरिवेशन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये और ये अभी डेरिवेशन किया है। बस क्या करना है आपको, इसी में पुट कर देना है। तो देखिए एक्स प्राइम सबसे पहले हम निकालते हैं। एक्स और वाई तो हमें पता है, एक्स कितना है हमारा √3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और वाई कितना है हमारा 1 है। तो आपको एक्स प्राइम निकालना है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखिए, √3 हो गया। कॉस यहाँ पे हमारा जो एंगल है कितना है, π/6 दिया हुआ है, तो कॉस π/6 मतलब cos 30, प्लस वाई हमारा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और साइन मतलब 30 आपको रख देना है, ठीक है। तो हमारा एक्स प्राइम कितना निकल के आ जाएगा, √3। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और यहाँ पे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। √3 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2, 3/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 4/2 यानी कि 2। तो एक्स प्राइम आपका कितना निकल के आ गया, 2। वाई प्राइम आपको निकालना है, वाई प्राइम हम निकाल लेते हैं बहुत जल्दी, बस हमारा कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो वाई प्राइम हमारा एक्स की वैल्यू कितनी है, √3 हमने रख दिया, और हमारा sin 30, इस तरीके से आपको फॉर्मूले में जस्ट पुट कर देना है। और y की वैल्यू कितनी है, 1 है, और cos की वैल्यू कितनी, फाई की वैल्यू कितनी, 30, बस इस तरीके से रखना है। तो माइनस √3, और यहाँ पे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया हमारा, माइनस प्लस 0। तो हमारा एक्स प्राइम वाई प्राइम कितना आ गया, 2,0, कितना आ गया, 2,0। तो ये बहुत ही इजी है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। 2,0 हमारा न्यू कोऑर्डिनेट आ गया है, ओल्ड कोऑर्डिनेट में ये है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो में वीडियो देखने के लिए थैंक यू।